हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू लर्निंग टेक यूट्यूब चैनल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज यूनिट 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टेंसाइल टेस्ट एंड कंप्रेशन टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट क्या होता है? टेंसाइल सबसे पहले देखेंगे कि टेंशन क्या होता है। टेंशन फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट के अगर फोर्स बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट अगर लगता है तो उसको बोलते हैं टेंशन। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड द फोर्स लगता है तो उसको ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड अगर फोर्स लगता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंशन। अगर ऑब्जेक्ट की तरफ अगर फोर्स लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन। सो टेंशन एंड कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है? अगर ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड अगर फोर्स लगता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंशन। अगर ऑब्जेक्ट की तरफ अगर फोर्स लगता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन। टेंसाइल टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग इलास्टिसिटी जानने के लिए, डक्टिलिटी जानने के लिए, रेजिलेंस एंड टफनेस जानने के लिए, इसके लिए हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं। इसमें देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। इलास्टिसिटी क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो ये डिफॉर्म होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये डिफॉर्म मतलब क्या? इसका शेप साइज चेंज होना। मान ली पहले इतना बड़ा था, अब क्या हो गया? फोर्स लगाने के बाद इसका लेंथ इतना बड़ा हो गया, और अगेन रिमूव द फोर्स एंड अगेन कम इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन वी आर टेलिंग दैट इज द इलास्टिक मटेरियल एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी। डक्टिलिटी क्या है? मटेरियल का शेप साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं परमानेंटली, दैट इज़ द डक्टिलिटी। मीन्स जैसे कि वायर ड्रॉन करते हैं, अगर एक मटेरियल से अगर वायर ड्रॉन करते हैं, मतलब अगर वायर ड्रॉन करने मतलब अगर इतना बड़ा मटेरियल है, इसको हम लोग टेंशन फोर्स लगा के इतना बड़ा कर देते हैं, दैट इज़ द ड्यू टू डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। एंड रेजिलेंस एंड टफनेस। रेजिलेंस क्या है? जो कैपेसिटी जो मटेरियल को डिफॉर्म होने नहीं देता है उसको हम लोग रेजिलेंस बोलते हैं। और टफनेस क्या है? दैट इज़ द सडन लो को एब्जॉर्ब करने को हम लोग टफनेस बोलते हैं। जैसे कि इसमें हैमरिंग करते सडन लोड अप्लाई होता है, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग टफनेस बोलते हैं। टेंसाइल टेस्ट प्रोसीजर। एक टेंसाइल टेस्ट यूटीएम मशीन होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। यूटीएम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पर हम कंप्रेशन और टेंसाइल टेस्ट एंड कंप्रेसिव टेस्ट दोनों हम कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग यूटीएम मशीन बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। तो यूटीएम में एक जॉब को यहाँ पे लगाकर, एक वर्कपीस को यहाँ पे लगाकर, उसमें हम लोग टेंशन फोर्स लगाते हैं इस साइड और इस साइड में, और जिस ब्रेकिंग पॉइंट पे आता है उस ब्रेकिंग पॉइंट पर हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। शियर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग इज फास्टर इन बोल्ट्स, नट्स, स्क्रूज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। एंड पुल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बटन, स्विच एंड डेकोरेटर, ये सारे के लिए हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं। टेंसाइल टेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक मशीन्स होते हैं जिसको हम लोग एनिमेशन से देख सकते हैं कि कैसे टेंसाइल टेस्ट होता है। देखिए एक पॉइंट पे आकर क्या हो गया, ये ब्रेक कर गया। एक पॉइंट पे आकर के यहाँ पे देखेंगे कि एक पॉइंट पे आकर के ये ब्रेक कर जा रहा है। ड्यू टू टेंसाइल टेस्ट की किस पॉइंट पे ये रप्चर हो रहा है, किस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है, तो ये हम लोग टेंसाइल टेस्ट मशीन में ही जान पाते हैं। चलिए कुछ ग्राफ हम लोग देखते हैं जो टेंसाइल टेस्ट मशीन से हमें आता है। वो ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दैट इज़ द इधर हम लोग वर्टिकल एक्सिस को स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को स्ट्रेन से डिनोट करते हैं, और ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब देखिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कि क्या है। इसमें सबसे पहले देखेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मीन्स व्हाट? दिस फ्रॉम हियर टू हियर, ये पॉइंट फ्रॉम हियर टू हियर इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मीन्स जितना स्ट्रेस चेंज होगा उतना ही स्ट्रेन चेंज होगा, या फिर जितना स्ट्रेन होगा उतना ही स्ट्रेन। तो ये यहाँ से यहाँ, इसके बाद देखिए ये कर्व कुछ इस तरह से जा रहा है। तो टिल हियर इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट, ये पॉइंट को हम लोग इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल अगर डिफॉर्म होता है तो ओरिजिनल शेप साइज में आ जाता है। मीन्स लिमिट ऑफ, सबसे पहले देखें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में टिल दिस पॉइंट तक, दैट इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
मीन्स यहाँ पे स्ट्रेस, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल मीन्स व्हाट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस इंक्रीज या डिक्रीज होगा उतना ही स्ट्रेन भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इलास्टिक रेंज क्या होता है? इलास्टिक रेंज, दिस रेंज इज नॉन एज इलास्टिक रेंज, दैट इज नॉन एज इलास्टिक रेंज। नेक्स्ट है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट पॉइंट पे जो ये अल्टीमेट पॉइंट होता है, इसके बाद क्या होता है, फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है, क्रैक होना, रप्चर होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ द अल्टीमेट पॉइंट। तो ये पॉइंट जो होता है उसको हम लोग अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर बोलेंगे, इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज़ द मैक्सिमम लोड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सिमम लोड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है? जो मैक्सिमम लोड पे जो स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज़ द अल्टीमेट स्ट्रेस। परमिसिबल क्या है? जितना परमिसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक वेट मशीन का अगर कैपेसिटी 10 kg है तो आप 10 kg उस पर वेट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी उसकी कुछ क्या है, अल्टीमेट उसके पॉइंट दिए, जैसे कि अगर ये है तो इसको 13 kg तक ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये क्या है? ये बीच का एक टॉलरेंस दे के रखा है कि अगर 10 से, मान लीजिए कोई 10 नहीं 10.5 डाल दिया, तो ऐसा नहीं हो 10.5 डालने पर मशीन ब्रेक कर जाए, नो। तो ये कुछ रेंज डाल के रखता है, दैट इज़ द परमिसिबल। परमिसिबल मीन्स व्हाट, 13 kg तो दे सकते हैं, लेकिन परमिशन हमको 10 kg का ही है, दैट इज़ द परमिसिबल स्ट्रेस। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द अल्टीमेट स्ट्रेस टू द परमिसिबल स्ट्रेस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। फ्रैक्चर लोड, पॉइंट वेयर मटेरियल विल बी ब्रेक, दैट इज द फ्रैक्चर लोड। लोड एट विच मटेरियल विल ब्रेक, दैट इज द फ्रैक्चर लोड। एक लोड जहाँ पे मटेरियल ब्रेक कर जाए, दैट इज नॉन एज फ्रैक्चर लोड। परसेंटेज ऑफ रिडक्शन एरिया, इसको देखिए, ये क्या? परसेंटेज ऑफ रिडक्शन एरिया, डिक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड अपॉन फ्रैक्चर टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स डिक्रीज इन एरिया टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज नॉन एज परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। परसेंटेज रिडक्शन एरिया, डिक्रीज इन, कितना एरिया डिक्रीज किया, कहाँ, कब? देखिए, जब एक 1 सेकेंड, एनिमेशन से आप देख सकते हैं आसानी से। इसमें देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, एरिया रिड्यूस, इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो धीरे धीरे एरिया रिड्यूस कर रहा है। हाँ देखिए, अभी यहाँ पे जो एरिया बचा, जो एरिया हमको जो ब्रेक करने के बाद जो एरिया दिखता है, तो कितना एरिया रिड्यूस किया, यहाँ पे देखिए कितना एरिया रिड्यूस किया, दैट एरिया टू द ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल कितना एरिया था, उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। फ्रैक्चर और ब्रेकिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस एट द ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पे देखो ब्रेक कर जाता है, तो फ्रैक्चर और ब्रेकिंग स्ट्रेस एट द ब्रेकिंग पॉइंट इज नॉन एज फ्रैक्चर और ब्रेकिंग स्ट्रेस। जो ब्रेकिंग पॉइंट पे, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, जो ब्रेकिंग पॉइंट पे स्ट्रेस डेवलप होता है, उस पॉइंट का स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर और ब्रेकिंग स्ट्रेस। रप्चर स्ट्रेंथ, रप्चर स्ट्रेंथ क्या होता है? जहाँ से मटेरियल ब्रेक होना शुरू कर जाए, ब्रेक मतलब क्या, क्रैक। द रप्चर स्ट्रेस स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेस अप्लाइड एट पॉइंट ऑफ फेल्योर ऑफ द टेस्ट पीस। जिस पॉइंट पे फेल्योर होना शुरू हो जाए, दैट इज द रप्चर स्ट्रेस और रप्चर स्ट्रेंथ। मॉडुलस रेजिलेंस, मॉडुलस रेजिलेंस क्या है? स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान रखना है। इट इज़ द स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम, कब? फॉर द लोड, दिस लोड एट द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, उस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पे स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम को मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ टफनेस,
ये भी होता है सेम, स्ट्रेस पर यूनिट वॉल्यूम फॉर दिस लोड एट रप्चर, जहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है उसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेन हार्डनिंग। इफ अ डक्टाइल मटेरियल कैन बी स्ट्रेच कंसिडरेबल बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट कहाँ पे रहता है, अगर यहाँ पे देखें तो ऊपर में यहाँ पे बिल्ड पॉइंट रहता है, यहाँ पे सॉरी, यील्ड पॉइंट कहाँ रहता है, इधर। तो बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट से बाहर क्या होता है, कंसिडर बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट विदाउट फेल्योर इट्स हार्डनेस। यहाँ से अगर देखिए अभी क्या होता है, ये अगर ये यील्ड पॉइंट है तो यहाँ से ज़्यादा अगर लोड लगाते जाएंगे तो ये क्या हार्डन होता जाएगा, मीन्स दैट हार्डनिंग इज नॉन एज स्ट्रेन हार्डनिंग, उसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे ये अगर आप देखेंगे यहाँ तक कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, मीन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के बाद ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू करता है। तो स्ट्रेन के केस में कब होता है, स्ट्रेन हम लोग कब बोलेंगे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मीन्स परमानेंट ये चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो उसके कारण जो हार्डनिंग, जो मटेरियल हार्डनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, हार्डन होना शुरू हो जाता है, दैट इज नॉन एज स्ट्रेन हार्डनिंग। ऐसे भी देखेंगे अगर एक मटेरियल को प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहते हैं, एक मटेरियल को अगर इसको हैमर से पीट करके इसे लंबा कर दे रहे हैं, मीन्स इस साइज में बिगर कर दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक स्प्रिंग की तरह काम करने लगे, ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है, दैट इज नॉन एज स्ट्रेन हार्डनिंग। कंप्रेशन टेस्ट मशीन है, इसमें हम लोग कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, सेम यूटीएम में भी कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। देखिए ये कंप्रेशन टेस्ट में इस तरह से किया जाता है, अलग अलग तरह के कंप्रेशन टेस्ट हैं। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड शियर स्ट्रेस।